नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। बच्चों इसमें हम बताए हैं, पहले भी पढ़ाए हुए हैं कि भारत को किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश बनाया और इसके बाद जो है कि जब वस्तुओं का किस तरह से शुरुआत में व्यापार करते थे। उनका उद्देश्य केवल था व्यापार स्थापित करना और व्यापार करना, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे किस तरह से भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। पहले वे क्या करते थे कि भारत से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसाले ये सब भारत से लेके जाते थे, जो भारत के उद्योगों के द्वारा उत्पादित होती थी। उन वस्तुओं को इंग्लैंड लेके जाते थे। लेकिन जैसे ही उनका व्यापार पर नियंत्रण स्थापित होता चला गया, उन्होंने क्या किया कि अन्य अपने जो भी व्यापारी थे, जैसे आप देखेंगे कि पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, उनको व्यापार से बाहर करते हुए उन्होंने भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई और जब उद्योगों की भारी मात्रा में स्थापना हुई, तो उन्होंने भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड भेजा और इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल से जो है कि पक्के माल या वस्तुओं का उत्पादन होता था और वही वस्तुएं आके पुनः जो है कि भारत में बेची जाती थी, और भारत में बेची जाती थी वो भी ऊंचे दामों पर, और भारतीयों को खरीदना पड़ता था। तो इस तरह से उन्होंने भारत में अपना जो व्यापार था उसको बदला। और हमने आगे देखा बच्चों, आज हम देखेंगे भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। बच्चों इसमें देखेंगे कि भारत के राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती, तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेना का बड़ा दबदबा था। देखिए बच्चों, हमने बताया कि मुगल सत्ता जब धीरे धीरे पतन होने लगा उसका, तो छोटे छोटे राज्यों का गठन होने लगा। अब छोटे छोटे राज्य क्या था कि वो अपनी सीमा के विस्तार के लिए या एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के कारण वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। अब जब उनमें एक दूसरे में कहावत हो, एक दूसरे पे कपर फुरवा हुई, तो एक तीसरा आदमी जो है कि बाजी मारी आई, और बाजी यह भैल कि अंग्रेज मारी लन। उन्हें क्या काम करें, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कहें से दुए व्यापारी बचल रहे हैं। अंग्रेज या तो मजबूत स्थिति में रहे, या तो वही जो हो कि फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में रहे। इन्हें दोनों एक पॉलिसी अपनेलन कि जवन भी राजा दू राजा युद्ध करत हैं न, तो हम लोग एक मिला एक के पक्ष ले ली, दूसरा मिला दूसरे पक्ष के ले ले। तो जब दोनों अगर जो हो कि दोनों में से कौनों भी अगर जीती हैं और चाहे हरी हैं, तो फायदा की हुई, अंग्रेजन की हुई। तो आप देखी हैं कि अंग्रेज जो हो कि दुई शासकन में जब लड़ाई हो, तो ओकर फायदा उठाए के एक राजा के सैनिक मदद दें, और सैनिक मदद दे के उसे फिर जो हो कि ओकर ताकत बढ़ गया और वो युद्ध जीत गया, तो ओके जो हो कि बहुत सारी ज़मीन दे। फिर एक बाद जो हो कि अंग्रेजन के बहुत सारे जो हो कि व्यापार में रियायत दे। तो यह तरह से उन्हें क्या करें कि दो आदमी की लड़ाई के एक आदमी अपन फायदा निकाले शुरू कर देना अंग्रेजन। तो ऐसे का भैल कि भारतीय राजा आपस में लड़ें और अंग्रेज सेना के समर्थन मांगें, और समर्थन मांग के क्या करें कि जो कि समर्थन मांगे, और समर्थन मांगे के बाद जो कि उन्हें अपन ज़मीन भी देवे पड़े और सेना के पूरा खर्चा भी देवे पड़े। तो इसे का भैल कि अंग्रेजन की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो चलिए और राजा की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो चलिए। और जब कमज़ोर होगी, जैसे उनकर जो कहावत है ना कि जब जो कि उनकर अंग्रेजन समझ लें कि बस इनकर स्थिति अब जो कि बहुत ही हार बार करे लायक ना हो, और इनकर अब जो दबदबा धीरे धीरे कम हुई हो, उन नटुआ पकड़े दबा दे बस करा, अब युद्ध में उन्हें पराजित करें, उनके राज्य पे कब्जा कर ले। यह तरह से अंग्रेजन अपन शासन संचालित कैलन। आगे देखा भैया मन दिए यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना ओके बोलेलन, जो न समुद्र में या महासागर में जो न अथवा जहाज के माध्यम से, नौसेना के माध्यम से युद्ध करेलन, ओके बोलेलन नौसैनिक सेना। ओकर अलग सेना होले, जैसे थल सेना होले वैसे नौसेना होले। जहाजे से जो हो पानी वाली जहाज से उमन तोप फिट रही, उमन जो हो कि गोला बारूद दागे वाला फिट रही, उमन कुल पूरी व्यवस्था रहे, तो कि बोलेलन नौसेना, ओकर अलग सेना होले। फिर
तोपें लेके आए और बंदूकें और बेहतर तरीके की बंदूक। यूरोपीय जो हो कि इतना आगे रहे हैं, जबकि भारत में उस समय न तो तोप बनता है, न बंदूक बनता है, और ना ही जो नौसेना भारतीयों के पास थी। हालांकि तोपों का निर्माण हो रहा था हल्का फुल्का, बाबर लेके आया था, लेकिन तोप उतनी बेहतर किस्म की नहीं थी जितना बेहतर किस्म के अंग्रेज हैं। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। जैसे अंग्रेज जो है उन्हें बड़ा जो है कि रिस्ट्रिक्टेड रहा है कि अगर एक जगह सेना कह दें कि लाइन से खड़ा रहेगा तो लाइन से खड़ा रहेगा, अगर सावधान कह दें तो एकदम सावधान मुद्रा में, या जो है कि परेड मुद्रा में कहा है तो परेड मुद्रा में सैनिकन की राह पड़ गया है। लेकिन जब भारतीय सेना का आप देखें, जैसे मराठा सेना हो, एमन कह रहा है कि उमन जो है सेनापति कुछ कहा था, उन्हें कहीं अलग जो है कि लड़त भिड़त है ना, तो यह तरह की स्थिति जो है भारतीय सेना में रहा। लेकिन अंग्रेज सेना में पूरा एकदम प्रॉपर जो है सैनिक रहा है, उन्हें वेतन दिया है, उन्हें पोशाक दिया है, उन्हें बंदूक दिया है, जूता दिया है, सारी व्यवस्था दी जाए। अब आइए मराठा सेना या मुगल सेना या बंगाल के नवाब की सेना, उनके पास क्या रहा है, उनके पास बस तलवार रहा है, घोड़ा रहा है, और वो ना तो प्रशिक्षण सही से दिया रहा है, ना तो कुछ रहा है, और नियमित सेना भी रहा है, नियमित वेतन नहीं मिले। तो ई कुल स्थिति में आप देखें कि अंग्रेज सेना भारतीय सेना से बहुत कहा मजबूत पड़ी, और यह नाते ओके भारतीय सेना के जीते में कोनो कठिनाई ना बन। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की रियायतें ऐंठने लगी कि भाई अगर जैसे अंग्रेज रहा है तो मराठा के अगर जाए मदद करे कि भाई जो कि तोरे ऊपर मुगल बादशाह आक्रमण करत हो, तोरे ऊपर बंगाल के शासक आक्रमण करत हो, या हैदराबाद के शासक तोरे ऊपर आक्रमण करत हो, हम तोहार सहायता करब। तो जब जो कि मराठन के अंग्रेज सहायता करें तो मराठा जीत गिलन जो कि, और जब मराठा जीत गया है तो उनसे क्या करें कि उनसे कहें कि हमें जो भूभाग अपन दें, और दूसरा जो कर में हमें रियायत दें, ताकि हम जो कि और सस्ते दाम से तोरे के यहाँ से व्यापार कर सकें। तो यह तरह मतलब उन्हें के मेन उद्देश्य रहा है कि हमार व्यापार का हो, सामान जौन खरीदा है वो कम से कम मूल्य पे खरीदा है, और जौन सामान बेचे हमारी उस सामान हमारे का हो अधिक से अधिक मूल्य पर बिके। तो यह तरह से कंपनी अपन व्यापार बढ़ावा स्टार्ट के लिए। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। भाई जब राजा अगर विजय कर लें तो उन्हें बहुत सारा धन अंग्रेज सेना के दें और अधिकारियों के दें। वो नहू गदगद हुई है कि भाई जो कि हर चारों तरफ देखें कि लॉर्ड क्लाइव मालामाल हो गया है ये से, मतलब सबकर आँख चौधियाइल कि इतना पैसा जो कि अंग्रेज अधिकारी के कहाँ से आइल। लेकिन क्लाइव यहीं से पैसा सबसे वसूले, केहू से अगर केहू राजा कह दे कि नहीं हमें इतना पैसा चाहिए तो केहू हिम्मत ना रहा है कि क्लाइव क्यों नहीं कह दें, कहें से कि सब मदद के करें, लॉर्ड क्लाइव करें। तो यह तरह से धन भेंट करें। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी कि भाई बड़ा इलाका हमें दे दा। जब बड़ा इलाका ले लेती थी तो वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ भी लगाती थी, वहाँ पर जो है कि कर भी वसूले वो कंपनी, और वहीं से जो है कि वस्तुओं के उत्पादन करके ओके इंग्लैंड बेचे भी, मतलब पैसा भी इंग्लैंड। भाई पहले इंग्लैंड के व्यापारी जो है सोना चांदी लेके वहाँ व्यापार करे कि भाई उन्हें पास खरीदे खातिर कोनो ऐसा सामान ना रहा कि भारत से बदल के लेके जाएँ। अब क्या करें कि भारत से ही वस्तु के उत्पादन करें, भारत से ही टैक्स लें, भारत के ही जनता से कर वसूलें, और कर वसूल के यहीं के सामान खरीदें और यहीं के सामान लेके का हो इंग्लैंड में बेचे चलिए। तो यह तरह के काम करे स्टार्ट कर देना। उस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी, और इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। भाई जब वो के टैक्स मिले लगल, कर मिले लगल, तो का भाई कि वो अपने सैनिक जो हो कि बड़ी बड़ी संख्या में रखे लगल। जब बड़ी संख्या में सैनिक रखी हैं तो सैनिक प्रशिक्षित रही हैं, उनके पास जो हो कि बेहतर पोशाक हो, उनके पास हथियार हो, उनके पास प्रशिक्षण तकनीकी हो, तो वह तरह से उन्हें के मतलब बढ़िया बढ़िया सेना रखे लगन। कहे से कंपनी की पता रहा है कि भारत के जो शासक हैं कब हमारे ऊपर अटैक करते हैं और कब हम लोग के जो हो कि युद्ध करे पड़ जाए, अगर कोनो भरोसा ना हो। यह नाते कंपनी हमेशा जो हो कि एकदम अपने सैनिकन के सतर्क रखे। और दूसरी चीज़ आप देखें कि
कई बार जो है कि राजा खुद ही जो है कि भारतीय नवाब जो है कि खुद ही कंपनी से मदद मांगे कि हमें सेना की मदद चाहिए। जब सेना मदद दे तो राजन के पल्ला भारी हो गया है विरोधियों के प्रति, और जब भारी हो गया है तो उन्हें जो है कि अंग्रेजन के सैनिक सहायता के एवज में का देवे पड़े, धन देवे पड़ गया या फिर जो है कुछ ज़मीन देवे पड़ गया। तो यह तरह से काम चलता है। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। मतलब क्या किए कि भारत में भाई ज़मीन जब शासक दे देगा तो वहाँ किलेबंदी करें, किलेबंदी अपन कोठी बनाए लें, ये ताकि भारतीय शासक जो है को उन्हें पर आक्रमण ना कर सकें, और फिर जो है कि भारत के शासकन से भी उन्हें युद्ध करें, ये ताकि जो है कि स्थिति क्या करें, कंट्रोल में रखे रहें, कि इन्हें के जो है कि हमेशा भारतीय शासकन के कंट्रोल में रखे रहें। तो यह नातिक कई बार जो हो कि उन्हें अंग्रेज जो आपस अंग्रेज फ्रांसीसी दोनों लड़े, और कई बार जो हो कि अंग्रेज सेना भारतीय शासकन की मदद करे और मदद कई के उन्हें युद्ध जितवावे, और जब उनका स्थिति कमजोर हो जाए तो वही राज्य के गला घोट के अंग्रेज वह राज्य पर अपन नियंत्रण भी स्थापित करे। तो यह तरह से आगे साम्राज्य बढ़त रहा है। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। बच्चों 1746 से लेकर 1773 तक फ्रांस और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध भैल। अब तीनों युद्ध में अंग्रेज जो ना कि कभी भारी पड़िया हैं और कभी फ्रांसीसी भारी पड़िया हैं। तो देखेंगे 1760 में जब वांडीवास के युद्ध भैल तो उमन फ्रांसीसी सेना के अंग्रेजी सेना परास्त कर दिल है और पूरे भारत पर केकर वर्चस्व स्थापित हुए, अंग्रेज सेना के, और यह तरह से अंग्रेज पूरा अपन दबदबा कायम कर लेलन। इसे भी जाने कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ था। तो यह तरह से अंग्रेज जो हो फ्रांसीसी कंपनी के भारत के व्यापार से बाहर कर देलन और पूरा भारत पर एकाधिकार स्थापित कर लेलन। अब बच्चों हम कल बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे। नमस्कार।